नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। सरकारी नौकरी के लिए युवा मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर पढ़ाई करते हैं और फिर पेपर देते हैं, लेकिन बाद में परिणाम आने पर घोटाले का पता चलता है। और यह भी पता चलता है कि जिस पद के लिए वो मेहनत कर रहे थे वो तो किसी और को चंद पैसों की लालच में बांट दिया गया। फिर क्या हंगामा होना लाजमी था? और यही हाल हुआ सीजीपीएससी 2021 परिणाम आने के बाद में छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आई, सीजीपीएससी घोटाले की सीबीआई जांच शुरू हुई और फिर एक एक कर सारी परतें खुलने लगी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, सियासी पारा भी हाई हो रहा है और अब तो बात करप्शन टूरिज्म तक पहुंची है। आज इस अहम मुद्दे पर चर्चा करेंगे क्योंकि ये मुद्दा जुड़ा है युवाओं और उनके भविष्य से। हेल्थ के लिए भी टूरिज्म सुना था, मैरिज टूरिज्म सुना था, ये करप्शन टूरिज्म हुआ है। जहाँ जहाँ भी जांच करना कराएं, ये सिर्फ सिगुफेबाजी छोड़ रहे हैं। अब सीबीआई को आगे करके तमाम नए नए किस्से कहानी के गृह मंत्री उसमें ताली बजाते हैं, तो यह शोभा नहीं देता गृह मंत्री को। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग घोटाले की जांच पिछले कई सालों से चल रही है। इस मामले में कई लोगों को आरोपी भी बनाया गया। वहीं सीबीआई भी एक एक कर घोटाले की परतें खोल रही है। प्रदेश में हाल ही में हुई छापेमारी में इस घोटाले को लेकर ऐसा बड़ा खुलासा हुआ जिसने परीक्षा की पारदर्शिता पर सवाल खड़े किए, साथ ही युवाओं के भविष्य के साथ बड़ा मजाक किया है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी सीजीपीएससी घोटाले में सीबीआई की छापेमारी से प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। सीबीआई की टीम सीजीपीएससी घोटाले की जांच कर रही है। साल 2021 के सीजीपीएससी घोटाले मामले की जांच में अब तक कई खुलासे सामने आ चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक सीजीपीएससी मेंस के 35 उम्मीदवारों को परीक्षा से 5 दिन पहले पर्चा सॉल्व कराया गया था। दलालों से पर्चा खरीदने वाले उम्मीदवारों को महासमुंद के बार नवापारा रिजॉर्ट में पर्चे की तैयारी कराई गई। इतना ही नहीं, एक एक पद के लिए 40 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की मोटी रकम वसूलने का आरोप है। सीबीआई ने पिछले 2 दिनों तक रायपुर और महासमुंद में चली कार्रवाई में 5 जगहों से छापेमारी कर महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल एविडेंस बरामद किए हैं। वहीं इस मामले को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने पिछली कांग्रेस सरकार में करप्शन टूरिज्म का आरोप लगाया और कहा कि ये घोटाला न केवल युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है बल्कि प्रदेश की व्यवस्था को भी खोखला करता है। नौजवान पढ़ता था गरीब का और पैसे वाले का बेटा पास हो जाया करता था। ये पीएससी की स्थिति थी। उस समय भाजपा ने स्पष्टतः यह कहा था कि सरकार बनेगी तो इसकी सीबीआई से जांच कराएंगे। सीबीआई से जांच के लिए दिया गया है। मुझे आज जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि सीबीआई ने दूसरे स्टेप में 5 स्थानों पर और छापे डाले हैं और उन छापों में बड़ी अजीब स्थितियां सामने आई हैं कि किसी रिसोर्ट में बैठ करके और पेपर सॉल्व किया जाता था। मतलब टूरिज्म तो सुना था भाई अनेक तरह के, उसमें हेल्थ के लिए भी टूरिज्म सुना था, मैरिज टूरिज्म सुना था, यह करप्शन टूरिज्म हुआ है। ये करप्शन टूरिज्म हुआ है। यहाँ पर इस तरीके की व्यवस्था उस सरकार में थी। मैंने गजब सरकार थी भाई, अजीब बात हो गई। और कांग्रेस की पार्टी को मैं पूछता हूं कि अपनी ऐसी सरकार के मुखिया लोगों से कभी पूछेंगे, कुछ कभी बताएंगे कि क्या हुआ है करके। डिप्टी सीएम विजय शर्मा के करप्शन टूरिज्म वाले आरोप के बाद कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया सामने आई। जांच करे, कार्रवाई करे, क्या कर रही सरकार? 1.5 साल से उनकी सरकार बने बैठी है। जहां भी गलती की है पिछली सरकार ने जांच करे, जांच के लिए तैयार है सरकार। अब पार्टी जो है हमारी, जहां जहां भी जांच करना कराएं। ये सिर्फ सिगुफेबाजी छोड़ रहे हैं, सिर्फ बदनाम करने के लिए आरोप लगा रहे हैं। जांच करें। अभी तक क्या आया है? अभी तक इन्होंने 1.5 साल में किसी भी मामले में, जितने भी मामलों में आरोप लगाया है, किसी भी मामले में ये साबित करें। कांग्रेस पार्टी का शुरू से यह मानना है कि कहीं पे गलत हुआ तो निश्चित तौर पर उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कोई कार्रवाई करेंगे तो ये गलत है। और विशेष तौर पर संवैधानिक संस्था या राज्य में कोई काम कर रही है, यदि वहां पर कुछ गड़बड़ी हुई है तो जो हुआ है उसी के बारे में गृह मंत्री जी का जो बयान है वो अतिरेक है। अब सीबीआई को आगे करके तमाम नए नए किस्से कहानी के गृह मंत्री उसमें ताली बजाते हैं, तो यह शोभा नहीं देता गृह मंत्री को।
सीजीपीएससी परीक्षा का नोटिफिकेशन साल 2021 में जारी किया गया था। परीक्षा की पूरी प्रक्रिया के बाद 1 मई 2023 को जब परीक्षा का फाइनल रिजल्ट आया तो पूरे प्रदेश में खलबली मच गई। दरअसल परीक्षा में करीब 170 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ था, जिसमें टॉप 20 चयनितों में से 17 अभ्यर्थी ऐसे थे जो किसी अधिकारी, नेता या व्यवसायी के बेटे, बेटी, बहू, भतीजे या अन्य रिश्तेदार थे। इसको लेकर विवाद शुरू हुआ और मामला जांच के कटघरे में आ गया, जिसकी जांच अब तक चल रही है। सीबीआई द्वारा जब्त दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की जांच जारी है, जिससे ये तय होगा कि इस घोटाले में और कौन कौन से बड़े नाम शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में इस घोटाले को लेकर कठोर कार्रवाई की मांग उठ रही है, क्योंकि अगर दोषियों के खिलाफ सख्त कदम नहीं उठाए गए तो ये देश भर की परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर एक गहरा आघात साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस मामले को लेकर के चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरी शंकर श्रीवास जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। विकास तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। और रुद्र अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत है आप सभी खास मेहमानों का। मैं अब आप सभी के पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एसोसिएट एडिटर रूपेश गुप्ता रायपुर से जुड़ गए हैं। सबसे पहले रूपेश का रुख करना चाहूंगी। रूपेश, एक बार सिलसिलेवार तरीके से बताइएगा, सीजीपीएससी घोटाला, इसकी शुरुआत कैसे होती है और अभी तक मामले में जांच कहां तक पहुंची? देखिए, इस मामले की शुरुआत तब हुई थी जब पिछली सरकार में टामन सिंह सोनवानी, जो कि पीएससी बोर्ड के अध्यक्ष थे, और उस समय आरोप लगे कि उन्होंने पैसे लेकर के, जो पीएससी बोर्ड है, जो सक्षम लोग हैं, जो रसूखदार लोग हैं, कई ऐसे अधिकारी थे जिनके बेटे और बेटियां टॉप में पहुंची थी, जिनको टॉप की सीटें, जिसमें डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी रैंक के जो ऑफिसर्स होते हैं, उसमें नियुक्ति मिल गई थी। जिस तरह से ये नियुक्ति मिली थी, उसको लेकर के सवाल खड़े हुए। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त तरीके से इस मामले में कांग्रेस की तब की सरकार का घेराव किया। गौरी शंकर श्रीवास उन लोगों में से हैं जो इन्होंने जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया। इसके बाद इसी मुद्दे के सहारे शहर के युवाओं में एक नाराजगी पैदा करने में, और जिस तरह से ये घटना हुई थी, उसके बाद स्वाभाविक तौर से युवाओं में काफी आक्रोश था। और जो पिछली सरकार गई, उसके जाने की एक वजह इस घोटाले को माना गया। इसके बाद इनका वादा था कि इसकी जांच सीबीआई से होगी। तो सबसे पहले सत्ता में आने के बाद विष्णुदेव साय सरकार ने पहला काम किया कि जो सीबीआई पर रोक लगी थी, परमिशन की जरूरत थी, उस परमिशन को रद्द किया। यानी सीबीआई किसी भी मामले की जांच कर सकती है, और जांच के साथ शुरुआत हुई। इस मामले में टामन सिंह सोनवानी के साथ साथ एक इंडस्ट्रियलिस्ट के बेटे और उनके जो रिलेटिव्स हैं, वो भी आरोपी हैं, और उनके बीच में कुछ इस तरह के ट्रांजैक्शंस थे जिससे फौरी तौर पे ये नजर आता है कि उनकी नियुक्ति हो गई। और जो टामन सिंह सोनवानी हैं, उनकी पत्नी को इस मामले में उनके एनजीओ को पैसे मिले हैं, और इसी आधार पर ये एक बड़ा सबूत था, और इसी पर कार्रवाई करते हुए जांच आगे चलती चली गई। और उसके बाद अभी जो जानकारी आ रही है, उसके मुताबिक कुछ लोगों ने, कुछ आरोपियों ने इस बात को कबूला है कि पैसे लेकर के उन्होंने लोगों को एग्जाम पास कराए, लोगों को चयनित करवाए, और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। कांग्रेस अभी भी कह रही है कि जांच कराई ले, जांच पूरी जाए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण चीज है कि अभी ये बात सूत्रों के मुताबिक सामने आई है, लेकिन इस बात को जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसको कोर्ट में साबित करना होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का दावा जरूर है कि किसी किस्म की कोताही नहीं बरती जाएगी, लेकिन पूरे देश में जितने भी घोटालों का इतिहास रहा है, ज्यादातर मामलों में आरोपी बच जाते हैं, क्योंकि कोर्ट में मामला लंबा खिंचता है। तो ये जिम्मेदारी भाजपा की है, भाजपा सरकार की है कि अच्छे से जांच कराए, और जांच करा करके जिन लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है, उनको इंसाफ दिलाए। ये चुनौती भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सामने बड़ी चुनौती है, क्योंकि युवा टकटकी लगाए भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ उम्मीदों से देख रहे हैं। और फिलहाल जो जानकारी आ रही है कि अब दूसरे दौर के छापे भी इस मामले में पड़े हैं, तो अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ इस पर जम करके सियासत भी हो रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए रूपेश।
अब रुक करते हैं खास मेहमानों की ओर। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे रहेगा विकास तिवारी जी, क्योंकि अब ये जो बयान निकल के सामने आ रहे हैं, छापेमारी हुई है, जो खुलासे निकल के सामने आ रहे हैं सूत्रों के हवाले से, उस पर गृह मंत्री का एक बयान निकल के सामने आता है जिसमें वो जिक्र करते हैं करप्शन टूरिज्म की, और ये आरोप लगता है पिछली सरकार के दौरान, क्योंकि ये पेपर हुए थे और उनमें जो घोटाले हुए हैं वो अब सबके सामने धीरे धीरे करके आ रहे हैं। क्या कहना है आपका? देखिए, जो बयान या सूत्र या धागा और विजय शर्मा जी का जो बयानबाजी आ रहा है, अगर इसके तथ्यात्मक सबूत सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई दे रही है, कोई प्रेस नोट जारी कर रही है, जैसे कह रहे हैं कि पैसा लेके पास किया जाता था, तो उसका निश्चित तौर पे कोई ऑडियो वीडियो फुटेज होगा। और तो आपको याद होगा कि एक इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक घोटाला हुआ था छत्तीसगढ़ में, डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी, तो जो आरोपी था सिन्हा, उसका नार्को टेस्ट जारी हुआ था, तो उसमें मुख्यमंत्री बृजमोहन अग्रवाल, अमर अग्रवाल, तमाम पुलिस के बड़े अधिकारियों का नाम दिया, किसको 1 करोड़ दिया, किसको 3 करोड़ दिया। ऐसा कोई दस्तावेजी सबूत सामने आए तो समझ में आता है और सीबीआई इंक्वायरी करे, जो आरोपी उनको जेल भेजे, जो उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग स्क्रिप्ट राइटिंग में, मैं बोलता हूँ गुलजार साहब फेल हो जाएंगे, बड़े बड़े जो फिल्म इंडस्ट्रीज के जो राइटर हैं वो फेल हो जाएंगे। झूठ बोलो, सुबह बच्चे फेल हो गए, उनका क्या कहेंगे? जिन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो गया, उन बच्चों के बारे में क्या कहेंगे? घोटाला तो हुआ होगा, इस बात को तो कबूलेंगे कि नहीं कबूलेंगे? सुनिए मेरी बात, टामन सिंह सोनवानी इनके निशाने में इसलिए है क्योंकि टामन सिंह सोनवानी एक दलित है। टामन सिंह सोनवानी सतनामी परिवार से आते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ ना कि जुडिशरी के ऊपर हमको भी भरोसा है, टामन सिंह सोनवानी को भी भरोसा है, भारतीय जनता पार्टी को भी भरोसा है। मैं आपके राष्ट्रीय चुनौती देता हूं कि अब तक जो तथ्यात्मक सबूत है, ऐसा एक भी सबूत प्रस्तुत कर दे सबके सामने जो इंदिरा प्रियदर्शनी नार्को टेस्ट में सामने आता। छात्रों के साथ क्या अन्याय हुआ, हम छात्रों के साथ है, लेकिन अब कहाँ हैं आप छात्रों के साथ? आपकी सरकार के दौरान हो गया घोटाला, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो गया, अब आप कह रहे हैं कि हम छात्रों के साथ खड़े हैं। अब आप एक तरफ कह रहे हैं कि स्क्रिप्ट राइटिंग हो रही है, फिर दूसरी तरफ कह रहे हैं कि सीबीआई पर हमें भरोसा भी है, फिर तीसरी तरफ कह रहे हैं कि कोई सबूत निकल के सामने नहीं आ रहा है। मैं लौटूंगी आपके पास, गौरी शंकर श्रीवास जी, उनको सबूत दीजिए। वो कह रहे हैं कि सूत्रों के हवाले से कुछ नहीं मानते, हम सबूत दीजिए तब मानेंगे, और दलितों पर अत्याचार करते हैं आप। सबूत माननीय न्यायालय को सीबीआई दे रही है, इसी के कारण आधा दर्जन से ज्यादा आरोपी जेल में, उनकी जमानत नहीं हो रही है। और मैं थोड़ा सा और बड़ी बात बताने जा रहा हूं कि टामन सिंह सोनवानी पीएससी चेयरमैन के पहले पूर्व मुख्यमंत्री के भूपेश बघेल जी के विशेष सचिव थे, जिनको खास योजना के तहत वहां प्लांट किया गया था अपना एजेंट बनाकर। विकास तिवारी जी गोल गोल बातें कर रहे हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग की बातें कर रहे हैं। स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लिखी थी, फिल्म भी बहुत अच्छा था, लेकिन क्लाइमेक्स तक नहीं पहुंचा पाए। उसका भंडाफोड़ हमने इस तरह किया कि प्रदेश के युवाओं की आह लगी, उन गरीब बच्चों की आह लगी जिनका आपने सपना तोड़ा, जिनके पदों की आपने मंडी लगाई। इसलिए अब चैनल पर झूठ बोलना बंद कीजिए और स्वीकार कीजिए। राहुल गांधी जी प्रदेश में आए थे चुनावी साल में, प्रदेश के युवाओं से ट्रेन में मिले, इस बात का जिक्र किया कि बड़ा घोटाला हुआ है। भूपेश बघेल जी नकारते रहे, कोई घोटाला नहीं हुआ है। आज देखिए दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है। सारे तथ्य सबूत हो गए। 6-6, 7-7 लोग जेल में हैं, पूर्व मुख्यमंत्री के ओएसडी भी गिरफ्तार होने के जद में है, उसके बाद भी निर्लजता देखिए, कोई घोटाला नहीं हुआ है। छात्रों के साथ खड़े, ये कैसी बेशर्मी है? अगर ये कोई काम कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी के लोग ही कर सकते हैं। इस प्रदेश के युवाओं के सपनों की बोली लगाने वालों को प्रदेश के युवाओं ने ऐसा तमाचा मारा है कि सत्ता से विदाई के बाद भी चैनल पे इनको बोलते बन रहा है, ना उगलते बन रहा है। स्वीकार कर लीजिए विकास जी, आप लोगों ने प्रदेश के युवाओं के जिस प्रकार से प्रतिभा की निर्ममता से हत्या की है, इससे बड़ा जघन्य अपराध कुछ नहीं। और जिस बात को हमने कहा था चुनाव के पहले की सरकार आएगी हमारी, हम सब लोगों को उल्टा लटकाएंगे और सीबीआई जांच होगी, यही अपेक्षा प्रदेश के युवाओं को हमारे थी। हम सत्य की लड़ाई लड़े। आप लोग हमारा मजाक उड़ाते थे कि कोई सबूत नहीं है, लेकिन आज देखिए सारी चीजें सामने आ रही है, लगातार खुलासा हो रहा है, उसके बाद भी आप स्वीकार नहीं करते। इससे बड़े शर्म की बात और कुछ नहीं हो सकती। आगाज आपने किया, अंजाम तक हम ठीक है विकास तिवारी जी, बाकी है, अभी क्लाइमेक्स बाकी है, बड़े खिलाड़ी अभी भी बाहर है, पूर्व मुख्यमंत्री के द्वार तक चीजें जाती है। सारे लोगों को घसीट कर जेल में बंद करेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे हम। अरे सुनोगे, आप ही बोलते रहोगे भाई। गौरी श्रीवास इस मुहिम के साथ थे, गौरी श्रीवास ने खुलासा किया, मैं उसका साधुवाद देता हूँ। गौरी श्रीवास एक दलित
अधिकारी के पीछे पड़े, उनको जेल भिजवाए, उनको साधुवाद है। लेकिन गौरी श्रीवास वहां पर क्यों चूक जाते हैं कि सेठ का जो जलकी का फार्म हाउस है, सुनना ध्यान से, वो दलित था करके जेल गया, और जो जलकी वाला सेठ है उसका क्या भेजो सीबीआई। दूसरी बात, आप गौरी श्रीवास अंतर मत कीजिए। अरे आप, और मैं तो आपका तारीफ कर रहा हूँ, आपने एक दलित को जेल भेजा, आपको साधुवाद, लेकिन जलकी वाले सेठ के पास भेजो सीबीआई। दूसरी बात, जैसे इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक का नार्को टेस्ट जारी हुआ, भाजपा के बड़े नेताओं का नाम आया, पुलिस वालों का नाम आया, क्या हुआ श्रीवास जी आज तक? कौन जेल गया? अभी आप लोगों ने जेल का जो धंधा खोला है, ये धंधा ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास रुद्र अवस्थी जी, क्योंकि जो जानकारी निकल के सामने आ रही है वो ये है कि एक एक पद के लिए 40-40 लाख रुपए, और ये संख्या गई है 1 करोड़ रुपए तक की। इतना आसान है क्या कि एक बच्चा मेहनत करके पढ़ाई करता है और उसकी सीट खरीद लेता है एक ऐसा बच्चा जो पैसे दे सकता है? कानून सबूत मांगते हैं, सबूत तो दिखाइए। रुद्र अवस्थी जी की आवाज नहीं आ पा रही है, चेक करिएगा पर। रुद्र अवस्थी जी म्यूट तो नहीं, एक बार चेक कर लीजिएगा प्लीज। और विषयांतर करना भैया। रुद्र अवस्थी जी, ठीक है, मैं रुद्र अवस्थी जी का रुख करूंगी दोबारा से, मैं इस पर जवाब ले लेती हूँ एक बार फिर से विकास तिवारी जी से। मैं लौटूंगी गौरीशंकर श्रीवास जी। विकास तिवारी जी, आप इस बात को कबूलेंगे कि घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? देखिए, मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप और हम चैनल में डिस्कस और डिबेट कर सकते हैं। जो चीज घोटाले की बात आ रही है, निश्चित तौर पे आपके पास कुछ इनपुट गौरी श्रीवास के पास होगा कि 40 लाख लिए, 1 करोड़ लिए। अरे तो पैसा कहाँ है, किसने दिया? कोई सीसीटीवी फुटेज, ऑडियो, वीडियो? मैं तो कह रहा हूँ जिम्मेदारी से आपके राष्ट्रीय चैनल में तमाम आरोपियों का नार्को टेस्ट करा लिया जाए और आपके चैनल में जारी कर दिया जाए, जैसे इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक में हुआ। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो एक दलित के ऊपर कैसे अत्याचार करती है, ये टामन सिंह सोनवानी का जेल में आप देख लो। दूसरी बात कि किसी अगर दलित सत्तामी परिवार के बच्चे का अगर चयन होता है और उसका पिता उसका चेयरमैन होता है, तो इसमें आप पूरा भारत का सिस्टम उठा के देख लो। तो मैं वही तो मैं पूछ रही हूँ ना विकास तिवारी जी कि आप क्या इस बात को मानते हैं या नहीं मानते हैं? कांग्रेस इस बात को मानती है कि नहीं मानती कि घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? ये तो कह दीजिए कि नहीं मानता हूँ, या तो ये कह दीजिए कि मानता हूँ। विपक्ष जो भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया, तो निश्चित तौर पे सबूत होंगे। हम तो सबूत के साथ कह रहे हैं, किसी को जेल में बंद करना। मेरे को खुद जेल इन्होंने भेजा, मैं दूसरे दिन वापस आ गया, तो मैं आरोपी हो गया क्या? जनता की आवाज उठाना पाप है क्या? टामन सोनवानी अगर झूठ किया है, पाप किया है, तो भाई मैं तो आपके राष्ट्रीय चैनल में कह रहा हूँ, विजय शर्मा जी के पास ऐसा कौन सा सबूत हाथ में आ गया? राष्ट्रीय चैनल में जारी करते। जैसे नार्को टेस्ट इंदिरा प्रियदर्शनी का बैंक का हुआ था, रमन सिंह जी का नाम, ब्रिजमोहन जी का नाम, अग्रवाल जी का नाम, तत्कालीन डीजीपी का नाम, सबका नाम आया था। क्या हुआ? सब धुल गए, सबके पाप धुल गए। और युवाओं के साथ जो भी अन्याय हुआ है, भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि तत्काल उनको नौकरियां दे। और बीएड डीएड के जो बीएड के जिनको नौकरी से निकाले 3000 लोग, उनके बारे में भारतीय जनता पार्टी कुछ कहती नहीं। पुराना चीजों को निकाल के कांग्रेस को बदनाम करो, झूठ बोलो और झूठ बोलो, ये मोदी जी की योजना है। लेकिन कांग्रेस पार्टी है सबसे, और कांग्रेस पार्टी कबूलेगी ही नहीं कि भैया घोटाला हुआ भी है कि नहीं हुआ है। हम बस पिछले पुराने मुद्दों पर जाएंगे, लेकिन कबूलेंगे नहीं कि हमारी सरकार के दौरान भी घोटाला हो सकता है कि नहीं हो सकता है। गौरीशंकर श्रीवास जी, वो बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि आप टेस्ट करवा लीजिए, आप सबूत सामने रखिए। आपके पास कौन से ऐसे सबूत आ गए हैं जिसमें आप एक दलित को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं? मैंने तो कड़ी आपत्ति कि बार बार 1 दर्जन बार दलित बोल बोल के विक्टिम कार्ड खेलने का प्रयास किया जा रहा है। कोई भी आरोपी होता है, कोई भी क्रिमिनल होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती, वो क्रिमिनल होता है और सिर्फ क्रिमिनल होता है, अपराधी होता है। अपराधी की कोई जाति और समाज नहीं होती है, वो जात देखकर क्राइम नहीं करता। ये पहली बात, ये जाति कार्ड खेलना बंद करे। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि ये कभी नहीं स्वीकारेंगे, इनकी स्थिति सांप और छछूंदर जैसे हो गई है, ना इस विषय को उगलते बढ़ रहा है, निगलते बढ़ रहा है। ये बताए कि पूर्व मुख्यमंत्री जी तक जब जांच की तार पहुंचेगी तब स्वीकार करेंगे।
आज बताने चाह रहा हूं कि बड़े बड़े इनके पार्टी के नेता इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमारी सरकार अगर गई है तो पीएससी घोटाले का सबसे बड़ा उसमें योगदान रहा है। उसके बाद भी विकास जी आज चैनल पे इधर उधर की बात करके भटकाने का प्रयास करेंगे। जलबिन मछली जिस प्रकार से तड़प रहे हैं और सवालों से भाग रहे हैं, पूरी तरह से चोर के दाढ़ी में तिनका यहीं पर लिखित हो रहा है आपके चैनल में। मेरा साफ कहना है कि घोटाला हुआ है, कार्रवाई होनी चाहिए। सबूत विकास तिवारी जी को कांग्रेस पार्टी को नहीं देंगे, सबूत माननीय न्यायालय में दिया जा रहा है, इसीलिए छापेमारी हो रही है, सारे दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, सारी इनपुट है, तभी सीबीआई जैसी एजेंसी यहाँ पर छत्तीसगढ़ में इतनी बड़ी कार्रवाई करने की हिम्मत दिखा पा रही है। इतने बड़े बड़े अधिकारी आज जेल में हैं, कई आईएएस जेल में हैं, बिना सबूत के हो जाएंगे? थोड़ा सा पढ़ लिख कर कांग्रेस के प्रवक्ताओं को तैयारी करके आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव जी की सरकार ने जो प्रदेश के युवाओं से वादा किया है उसको पूरा करेंगे। ठीक है, विकास तिवारी जी, मंत्री हो, कांग्रेस का नेता हो, घसीट कर उसको लाकर जेल में बंद करेंगे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। विकास तिवारी जी, ऐसा कैसे हो जाता है कि जितने अधिकारी के बच्चे हैं, नेता के बच्चे हैं, वो सब पास हुए जा रहे हैं, बाकी जितने भी थे किसी का कोई नंबर नहीं लग रहा? ऐसे कैसे पॉसिबल हो गया? मैं आप तो ये डिबेट एक बार और रखिए तो मैं भारतीय जनता पार्टी के जो अरे आप अभी हाँ ना तो जवाब नहीं दे रहे, आप एक और बार रखने की बात करें, फिर आप वही बोलेंगे। आप हाँ ना कर ही नहीं रहे कि आप इस बात को कब बोलेंगे कि घोटाला हुआ है? अगर आपको लगता है कि नहीं हुआ तो कम से कम ना बोल दीजिए। मेरे को आप एक बात बताइए, इसको घोटाला कैसे बोलेंगे जब तक कोई सबूत नहीं लाएंगे? आप ना तो बोलिए ना, आप तो कबूल भी नहीं कर रहे हैं, आप नकार भी नहीं रहे हैं और आप बोल रहे डिबेट फिर से रखते हैं, फिर से रख करके क्या करूं उसमें मैं? अगर घोटाला हुआ है तो मैं ये तो कह रहा हूँ 15 साल में भाजपा के चाचा, नाना, मामा, ताऊ, बुआ, फूफा, फूफी, अंकल, इनके बच्चों का भी तो हुआ है। अभी कोई कलेक्टर मतलब कि उनका भी होता रहे, आपका भी होता रहे, बाकी जो बच्चे हैं उनका वो पढ़ाई करते रहे लेकिन उनका नंबर ना लगे। आप चाचा, चाची, ताऊ, फूफी सब गिनाते रहिए और बाकी बच्चों का ना हो, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करते रहिए। 15 साल भाजपा के परिवार के बच्चे। अरे तो 5 साल आपको जनता ने मौका दिया था ना, उसके बाद आप पर भरोसा किया था, क्या हुआ? जनता का भरोसा खो दिया आपने। जेल में जो किया है, अगर घोटाला मैं फिर कह रहा हूँ क्योंकि वो एक दलित समाज से उसको। ठीक है, आप ये दलित कार्ड खेलते रहिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए चर्चा में। और फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।